दोस्तों, जब मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा करता था, हाँ बना लो गरीबों जैसे मुंह। नहीं था मेरा खानदान तुम्हारे खानदान जैसा अमीर। नौकरी तो तुम्हें सरकारी चाहिए, पर पढ़ाई तुम्हें प्राइवेट स्कूलों की चाहिए। चलो, जैसी खुदा की मर्जी। ओए यार, सॉरी 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 सॉरी, ये क्या बोल दिया। खुदा नहीं, भगवान की मर्जी, क्योंकि बीजेपी सरकार है ना। मैं आपको बता दूं कि घर से स्कूल जाने का रास्ता हम सभी दोस्तों को पता होता था, पर रास्ते में हम कहाँ गायब हो जाते थे ये हमको ही नहीं पता होता था। अब आप ये मत समझ लेना कि कोई रास्ते में हमें किडनैप कर लेता था, क्योंकि ऐसी हमारी किस्मत कहाँ। क्योंकि किडनैपरों को भी पता होता था कि इन बच्चों को किडनैप करके उल्टा उनका ही खर्चा होगा। और अगर कोई गलती से कोई किडनैपर किसी सरकारी स्कूल के बच्चे को किडनैप कर ले, तो कुछ दिन बाद फिरौती की रकम आए ना आए, उस घर से ये खुशखबरी जरूर आ जाती थी कि मुबारक हो, घर में नया मेहमान आने वाला है। तो कोई किडनैपर गलती से ये गलती नहीं करता था, क्योंकि हम सरकारी स्कूल के बच्चे थे और घर वालों के पास पैसे नहीं होते थे। उस टाइम के सरकारी स्कूल आज की तरह नहीं होते थे, जहां बच्चों को मिड डे मील और टीचर बच्चों के साथ एक दोस्त की तरह रहते हैं। हमारे टाइम में बच्चों की पढ़ाई हो ना हो, और पिटाई और धुलाई पूरी तसल्ली से होती थी। और अगर कोई कमी रह भी जाए तो वो घर वाले पूरी कर दिया करते थे। और हमारी कुछ फीमेल टीचर इतनी मल्टी टैलेंटेड थी कि बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ अपनी कढ़ाई बुनाई भी कर लिया करती थी। और एक बात और, जो आज के निब्बा निब्बी जिनके दूध के दांत तो टूटे नहीं और वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने की बातें करते हैं, हमारे टाइम में कहाँ कुछ ऐसा था। हमें तो स्कूल की छुट्टी के बाद ये टेंशन होती थी कि किस खेत में जाके आज अमरूद तोड़ने हैं और किस खेत में संतरे लगे हुए हैं। ऐसी बात नहीं थी कि मेरे अंदर कभी जवानी की आग नहीं भड़की, मगर तब जब मैं कॉलेज पहुंच गया था। उस वक्त कॉलेज में डिग्री से ज़्यादा गर्लफ्रेंड की टेंशन होती थी, क्योंकि ज़्यादातर सीटें पीछे से ही रिज़र्व होती थी। और जो सीटें खाली थी उसमें आशिकों की इतनी लंबी लाइन थी कि जहाँ पे खड़े खड़े आपको गर्लफ्रेंड मिले ना मिले, पर सरकारी दफ्तरों की याद ज़रूर आ जाती थी। पर भाई, मैंने हार नहीं मानी, और एक दिन मुझको भी एक लड़की से प्यार हो गया। पर प्रॉब्लम ये थी कि ये मेरी तरफ से था, उसकी तरफ से नहीं। या यूं कह लो, ये वन साइडेड लव था। अब मेरी कोशिश थी कि इस वन साइड लव को कैसे टू साइड किया जाए। बस इसी कोशिश में हम लग गए। पर यारो, मैंने उस वक्त एक गलती कर दी। मैंने ना जाने क्यों उस टाइम मोहब्बतें फिल्म देख ली। उस फिल्म ने जो मेरा ब्रेन वॉश किया, उसका खामियाजा मुझे आज तक भुगतना पड़ रहा है। यार, तुम्हें वो सीन याद है जब शाहरुख खान ऐश्वर्या राय को अपना प्यार का इजहार एक पत्ते पे लिख के करता है, और ऐश्वर्या राय भी पागलों की तरह अपना सब कुछ छोड़ के शाहरुख खान के पास चली आती है। उस वक्त मुझे लगा, यार क्या कमाल का आइडिया है। खर्चा भी बच गया शाहरुख खान का और ऐश्वर्या राय भी पट गई। फिर क्या था, जितना मेरा बजट था उसमें किसी एक पेड़ का पत्ता ही फिट बैठता था। फिर उसी दिन मैंने अपने बढ़िया से बाल वगैरह कटवाए और अपने कपड़ों पे इस्त्री वगैरह किया और पहुंच गया कॉलेज। क्या तुमने एक बात नोट की है कि जब भी हम किसी लड़की से अपने दिल की बात कहने वाले होते हैं, वो लड़की पहले ही समझ जाती है हमारी आंखों में देख के ये कुछ गड़बड़ करने वाला है, और शायद उस लड़की के पास पहले से जवाब तैयार होता है, बस हमारी कहने की देर होती है। तो खैर, मैं भी उस लड़की के पास पहुंचा और अपने आई लव यू वाला लिखा हुआ जो पत्ता था वो उसके आगे कर दिया। भाई, एक पल को ऐसे लगा कि वक्त बिल्कुल स्लो हो गया है, कि यार ये क्या कहेगी, क्या समझेगी कि नहीं।
बस इसी बातों में उलझा रहा। तुम्हें पता है उसने क्या कहा? आई लव यू टू तो नहीं कहा। उसने बस इतना कहा कि क्या कल तुम मोहब्बतें फिल्म देख के आए हो? बस इतना कह के वो वहाँ से चल दी। और इससे आगे की कहानी मैं तुम्हें फिर कभी बताऊंगा। सो थैंक यू वेरी मच। अपना ध्यान रखिए।